बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। आन काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नु किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जा, अपने खाने पीने का काम चल जा, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ा करके ये 3,200 रुपए मासिक किया है, 3,200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। ये बोट क्लब पर किया गया विरोध नहीं है, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंचाने की सुनियोजित षड्यंत्र का प्रयास है। दांव पर लगाकर राजनीति करना चाह रहे हैं। देश को बदनाम कर राजनीति रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी अधिक गंभीर यह है कि अपराधियों को, भारत विरोधी कार्य करने वाले अपराधियों को हिमाचल प्रदेश में कथित रूप से अवैध संरक्षण दिया जा रहा है। वारंट और टूरिस्ट रिमांड के आधार पर कार्रवाई करने पहुंची थी तो रास्ता रोकर उन्हें डिटेन करना संघीय ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था की भावना के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हुई नियमों को लेकर, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस तीनों को लेकर आ रही है। जो परिस्थितियां, और तीनों बताए जा रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के थे और वो हिमाचल में छुपे हुए थे। इस तरीके की बात आ रही है जो यूथ कांग्रेस के, जिन्होंने देश की प्रतिष्ठा पर लगातार होची व राष्ट्र विरोधी राजनीति करना और अंतरराष्ट्रीय एआई समिट जैसे वैश्विक आयोजन के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा कपड़े उतारकर किया गया प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं है। यह जंतर मंतर पर किया गया विरोध नहीं है, यह बोट क्लब पर किया गया विरोध नहीं है, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंचाने की सुनियोजित षड्यंत्र का प्रयास है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर रचा गया महा बड़ा षड्यंत्र है। देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर राजनीति करना चाह रहे हैं। देश को बदनाम कर राजनीति रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी अधिक गंभीर यह है कि जिन लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान षड्यंत्र के तहत बाधित करने का आरोप है, उन अमेठी के अपराधियों को, भारत विरोधी कार्य करने वाले अपराधियों को हिमाचल प्रदेश में कथित रूप से अवैध संरक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के बाद वैध वारंट और टूरिस्ट रिमांड के आधार पर कार्रवाई करने पहुंची थी
तो रास्ता रोकर उन्हें डिटेन करना संघीय ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था की भावना के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? अब यूपी से यूथ कांग्रेस के गुंडों को बुलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को बदनाम करने का षड्यंत्र करें और फिर उन्हें हिमाचल में जाकर संरक्षण दें, और जब हिमाचल की सरकार उन्हें संरक्षण दे रही हो, ऐसे में सभी नियमों का पालन कर दिल्ली की पुलिस वहां पहुंचे, तो अवैध संरक्षण दिए हुए उन अपराधियों को बचाने के लिए जो हिमाचल पुलिस ने किया, हिमाचल सरकार ने किया, वो गैर कानूनी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल पुलिस का दायित्व राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की चुनौतियों पर ध्यान देना है, ना कि अपराधियों को शरण देना। नालागढ़ और कांगड़ा जैसी घटनाएं उनको याद आनी चाहिए और राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई करना व अवैध केंद्रीय एजेंसियों को रोकना और अवैध कार्य करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम पे हिलता ही आपका ये एकदम। हाँ। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा भारत को महान दोस्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाई कहना, ये केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारत और इजराइल के गहरे विश्वास और साझा मूल्यों की स्वीकृति है। ये नए भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का और प्रधानमंत्री मोदी की दूरगामी राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए विश्व मित्र बनाने की विदेश नीति से आज भारत पूरे विश्व में अजात शत्रु के रूप में उभरा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला सुरक्षा सम्मान, और अब तक 29 देशों से प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ सुरक्षा सम्मान ये बताता है कि भारत अब विश्व मंच पर केवल अनुयायी, प्रशंसक या श्रोता नहीं, बल्कि निर्णायक साझेदार है। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का सम्मान है। सर इंस्टा पे 100 मिलियन फॉलोअर्स प्रधानमंत्री जी की। विश्व भर में जेन जी का सबसे बड़ा व आकर्षक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर होना, यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों, योजनाओं, उनके दृष्टिकोण के साथ विश्व का जेन जी किस तरह जुड़ाव के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज विश्व के सबसे पसंदीदा किए जाने वाले डायनेमिक, डिसाइसिव, ईमानदार नेता के रूप में सामने आए हैं और पूरा विश्व उन्हें प्यार कर रहा है। और इंस्टाग्राम पर जो जेन जी का सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर 100 मिलियन होना, ये अपने आप में मोदी जी की विश्व के सबसे बड़े नेता होने का, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता होने का प्रमाण है।